डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। राइट, तो परफेक्ट से मतलब क्या होता है? परफेक्ट से मतलब होता है यहाँ पर कोई भी चीज़ कंप्लीट हो जाना। कोई काम हमने शुरू किया, वो हमने पूरा कर लिया। वे घर जा चुके हैं, बच्चे पाठ याद कर चुके हैं, मैंने खाना खा लिया है, या वे चाय पी चुके हैं। तो जिन सेंटेंसेस से ये पता चले कि काम शुरू हुआ और वो पूरा हो चुका है कहने तक, जब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो वो काम उस टाइम तक पूरा हो चुका है, तो हम मानेंगे कि ये जो सेंटेंसेस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो पहचान की बात करें हम इसमें, इन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है आदि आता है, वे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो अगर हम फॉर्मेशन रूल की बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो टेंसेस हैं, जो स्ट्रक्चर है सेम चलता है। हमने सिर्फ क्या याद रखना होता है? हमने याद रखना होता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम करें और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करें। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वर्ब की तीनों फॉर्म आपको याद हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हमने सीखा था, एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। तो जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करें, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हम इंडेफिनिट की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। अदर देन सब में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके से जो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। अब देखिए, फॉर्मेशन रूल की अगर बात करें तो अफर्मेटिव अगर हमने ट्रांसलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे करेंगे? सब्जेक्ट हैज या हैव, देन नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में क्या करोगे आप? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, देन सब्जेक्ट लेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव हमने फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, देन सब्जेक्ट, देन नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। राइट, तो ये होते हैं फॉर्मेशन रूल। तो आपने क्या देखा? हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का हम इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसी तरह से अब बात आती है कि हैज का इस्तेमाल कहाँ करें और हैव का इस्तेमाल कहाँ करें। देखिए, बहुत ही इजी है, हम पहले भी ये चीज़ कर चुके हैं। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ही, शी, इट या फिर एनी वन थिंग। किसी भी जब एक चीज़ की हम बात करेंगे तब हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हैव का इस्तेमाल कब करें? आई के साथ भी हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर मोर देन वन, तब हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे बच्चे खाना खा चुके हैं। अब इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, बच्चों ने खाना खा लिया है। क्या मतलब हुआ इससे? कि बच्चों ने फिनिश कर दिया है खाना, तो काम कहने के समय तक पूरा हो चुका है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब देखिए, सबसे पहले बच्चे, सब्जेक्ट द चिल्ड्रन। अब बच्चे क्योंकि प्लूरल है, बहुत सारे, देन वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म खा चुके, ईट से ईटन, राइट, फूड, द चिल्ड्रन हैव ईटन फूड। अब नेगेटिव की बात करें, बच्चों ने खाना नहीं खाया है, यहाँ पर आपने देखा खाया है, द चिल्ड्रन हैव नॉट ईटन फूड। इसी तरह से क्या बच्चों ने खाना खा लिया है? हैव द चिल्ड्रन ईटन फूड। क्या बच्चों ने खाना नहीं खाया है? हैव द चिल्ड्रन नॉट ईटन द फूड। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, राधा कपड़े धो चुकी है या राधा ने कपड़े धो लिए हैं, एक ही बात है।
काम फिनिश हो चुका है। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर राधा सब्जेक्ट है, देन राधा हैज़ या हैव। अब राधा सिंगुलर है इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे हैज़। राधा हैज़ वॉश्ड द क्लोथ्स। धोने को क्या कहते हैं, वॉश कहते हैं। वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश। राधा हैज़ वॉश्ड द क्लोथ्स। राधा ने कपड़े नहीं धोए हैं। यहाँ पर भी देखिए ए है आ गया है ना, तो पहचान में भी लिखा हुआ है राधा ने कपड़े नहीं धोए हैं। राधा हैज़ नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स। क्या राधा ने कपड़े धो लिए हैं या क्या राधा कपड़े धो चुकी है, एक ही बात है, बस तरीका थोड़ा सा कहने का चेंज हो गया। हैज़ राधा वॉश्ड द क्लोथ्स। इस तरीके से इजीली हम समझ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। बहुत ही ईजी है, नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस। अभी एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। इसी तरीके से उसने ये कविता याद कर ली है। ही हैज़, अगर लड़के की बात है, लड़के के बारे में बात करें तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे, और लड़की के बारे में बात करें तो हम शी का इस्तेमाल करेंगे। शी हैज़ लर्न द पोएम। उसने ये कविता याद कर ली है। शी हैज़ लर्न दिस पोएम, जो कि उसको दी गई है याद करने के लिए। मैंने नई किताबें ले ली है या मैंने नई किताबें खरीद ली है, तो काम फिनिश हो गया, हमने खरीद ली। पता चल रहा है ई है से। यहाँ पर देखिए आप, बच्चे स्कूल से वापस आ गए हैं या बच्चे स्कूल से वापस घर आ चुके हैं, एक ही बात है। द चिल्ड्रन हैव कम बैक। वापस आने को क्या कहते हैं, कम बैक। द चिल्ड्रन हैव कम बैक फ्रॉम स्कूल। तो आपने क्या देखा, अगेन टेलिंग यू, हमने इस्तेमाल किया हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं घर पे और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, जिनके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है, या है आदि आता है, और उनको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी फॉर्म करके देखना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली टेंसेस को सीख जाओगे। तो हमने क्या सीखा आज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगेन टेलिंग यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। हैज़ सिंगुलर की जब बात होती है और हैव जब भी प्लूरल की बात होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।